हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। चलिए, आज जो हम देखने वाले हैं वो यूरोपियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ओके, आज हम जैसा इटली को देख पा रहे हैं, इटली हमेशा से वैसा नहीं था। अगर अपन बात करते हैं बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी की ना, तो 19th सेंचुरी की बिगनिंग में इटली 7 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था और इसमें केवल सार्डिनिया पिटमोंट एक ऐसी जगह थी जो इटालियन प्रिंसली के अंडर में था। बाकी इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं नॉर्दर्न साइड का, तो वहाँ पे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का रूल था। अगर सेंटर की बात करते हैं तो वहाँ पोप रूल कर रहे थे, और अगर साउथर्न रीजन की हम बात करते हैं तो वो बर्बन किंग के डोमिनेशन में था, है ना। इवन वहाँ के जो लोग थे ना, वो भी इटालियन नहीं बोलते थे, वो अलग अलग रीजनल लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, तो ये तो वो पार्ट्स थे जिसमें इटली डिवाइडेड था। ठीक है, ये तो अपन ने देखा है कि इटली उस समय किस तरीके का था इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। अब हम बात करते हैं उन मेन रूलर्स की जिन्होंने इटली को क्या किया, यूनिफाई किया। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है जिस्पी मैजनी का, फिर चीफ मिनिस्टर कावूर का, फिर जिस्पी गैरीबाल्डी का। ओके, जिस्पी मैजनी कौन थे? जिस्पी मैजनी, जिस्पी मैजनी वॉज बॉर्न इन 1807 इन जिनेवा। ओके, एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करी कार्बोनेरी, बिकॉज वो एक रिवोल्यूटरी थे और वो क्या चाहते थे, उनका मेन गोल था इटली को एक बिग नेशन की तरह देखना, है ना। वो इटली को यूनिफाई करना चाहते थे, जो ये इटली 7 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था ना, इसी वजह से। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई, यंग इटली और यंग यूरोप के नाम से, है ना। और हालांकि ये जो दोनों सीक्रेट सोसाइटीज़ थी ना, ये फेल हो गई, लेकिन फिर भी वो अपने गोल में क्या हुए, सक्सेस हो गए, है ना। उनका जो गोल था इटली को यूनिफाई करने का, ये सीक्रेट सोसाइटी उन्होंने कब बनाई, यंग इटली उन्होंने बनाई 1831 में, और यंग यूरोप उन्होंने बनाया 1848 में। ठीक है, और जब वो केवल 24 ईयर्स के थे, इन द ईयर 1831 उनको एग्जाइल कर दिया गया, है ना। उनकी ये सारी जो एक्टिविटीज़ थी, उन्हीं की वजह से उनको एग्जाइल कर दिया। जब वो केवल 24 साल के थे, इन 1831 में उन्हें देश निकाला दे दिया गया, है ना। लेकिन जो इटली का यूनिफिकेशन है, उसमें जिस्पी मैजनी का एक बहुत बड़ा योगदान है। अब हमने देखा कि जिस्पी मैजनी ने जो 2 मूवमेंट चलाए, रिवॉल्यूटरी मूवमेंट 1831 और 1848 में, वो क्या हो गए, वो दोनों ही फेल हो गए। लेकिन फिर भी जो मैजनी थे ना, वो इटालियन पीपल के हार्ट में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट करने में सक्सेस रहे, है ना। अब इनके मूवमेंट फेल होने की वजह से क्या हुआ, जो इटली का जो यूनिफिकेशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई, सार्डिनिया पिटमोंट के जो रूलर थे विक्टर इमानुएल सेकेंड, उनके ऊपर, है ना। उनके एक चीफ मिनिस्टर थे कावूर। अब ये जो कावूर है ना, ये ना तो डेमोक्रेटिक थे और ना ही ये रिवॉल्यूटरी थे, है ना। ये इटली के हाई क्लास पीपल से बिलोंग करा करते थे और ये इटालियन से ज़्यादा अच्छी फ्रेंच बोलते थे। उस समय इटली के अंदर जो हाई क्लास पीपल थे ना, वो लोग फ्रेंच बोला करते थे, है ना। तो इनको हम क्यों याद रखते हैं इटली के यूनिफिकेशन में? इनको हम इसलिए याद रखते हैं क्योंकि इन्होंने एक डिप्लोमेटिक ट्रीटी करी थी फ्रांस के साथ में। इन्होंने फ्रांस के साथ में एक अलाइंस बना लिया था, और जिसके थ्रू ये लोग क्या हुए थे, 1859 के अंदर ऑस्ट्रिया को हराने में क्या हो गए थे, कामयाब हो गए थे। और उसी से क्या हुआ, इनको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, इटली के एक बहुत बड़े स्पेस को, लैंड को ये क्या कर सके, कवर कर सके। अब इस वॉर के अंदर ये अकेले नहीं थे, इनके साथ में कौन था, जिस्पी गैरीबाल्डी, है ना। अब जिस्पी गैरीबाल्डी को हम क्यों याद रखते हैं? जिस्पी गैरीबाल्डी जो थे ना, इन्होंने लोकल पीपल का एक ट्रुप बनाया और इस ट्रुप ने क्या किया था, कावूर की हेल्प करी थी वॉर के अंदर, है ना। और ये लोग क्या हुए, 1860 के अंदर ये लोग साउथ इटली में एंटर होने में कामयाब हो गए, और वहाँ इन्होंने 2 सिसिली स्टेट में इन्होंने क्या कर लिया, उसको ऑक्यूपाइड कर लिया, और पीजेंट की हेल्प से वहाँ जो स्पेनिश रूलर थे उनको हटा दिया, है ना। और इस तरीके से 1861 में विक्टर इमानुएल सेकेंड को यूनाइटेड इटली का किंग डिक्लेयर किया गया। ठीक है बच्चों, तो इस पूरे यूनिफिकेशन के अंदर जो मेन हीरोज़ हैं वो कौन कौन हैं? जिस्पी मैजनी, कावूर, जिस्पी गैरीबाल्डी एंड विक्टर इमानुएल सेकेंड। तो आज का ये जो हमने टॉपिक पढ़ा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स के, 1 मार्क्स के। लाइक कावूर पे नोट आ सकता है, जिस्पी मैजनी पे नोट आ सकता है, गैरीबाल्डी पे नोट आ सकता है ना। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। एंड आई होप कि आप ये वीडियो देख करके बिना और कुछ पढ़े अच्छे से इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं।
ओके बच्चों, नेक्स्ट हम आपसे फिर मिलेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी लेकर के। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।